जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 29 और 30 मई के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हैं। और साथियों, आप सभी लोग को भी पता है कि आपके एसएससी जीडी का एग्जाम अभी चल ही रहे हैं। और साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आने वाले 29 और 30 मई के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियन कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियन कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प जो है लिया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो ये लिए गए थे आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से किसने कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किए हैं। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का मैडम क्यूरी। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, मैडम क्यूरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। तो इनका नेतृत्व किए गए थे सरोजिनी नायडू के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है, सरोजिनी नायडू के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत कौन सा कर जो है ना नहीं लगा सकता है। तो ग्राम पंचायत जो है कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो आप बताएंगे कृषि कर। ऑप्शन ए सही जवाब है, कृषि कर नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि खासी भाषा जो है ये किसमें सम्मिलित है। चलिए बताएंगे आप कि खासी भाषा किसमें सम्मिलित है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यहां पे 7वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है आपके ऑप्शन यहां पे जो है आपके ए हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी किस किस्म की है। तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी के किस्म हो जाएंगे। तो आप बताएंगे इनका किस्म हो जाएंगे अरेबिका। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, अरेबिका होगा। अगला प्रश्न यहां पे 9वां नंबर है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को क्या है तो जन्म दिया। तो याद रखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाई। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 10वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे की पानी की झील है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है।
तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शिवाजी सागर झील। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप जो है बी करेंगे 1904 में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो ये वर्णित किए हुए हैं एक राज्यों के संघ में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, एक राज्यों के संघ में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाए तो यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा जो है कार्य संपादन न कर सके। तो याद रखिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 14 दिन। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से जो है की जाती है। चलिए बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी। तो इनकी तुलना किए जाते थे बिस्मार्क से। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, बिस्मार्क से किए जाते थे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा कि सूर्य के सदस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक जो है ये लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किए गए थे आपके 2 सितंबर 2023 को। ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 70 नंबर है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जो है जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है रीट जारी की जाती है। तो यहां पे 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि 69 यानी कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे जो है चुना गया है। तो याद रखेंगे ये चुने गए हैं अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन थे। तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के जो लेखक है, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकान मरुस्थल जो है स्थित है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला माकन मरुस्थल स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके चीन में। ऑप्शन बी सही जवाब है, चीन में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए 21 नंबर कि मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान को कहते हैं। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को यहां पे कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कार्टोग्राफी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत डैश आती है। तो मुद्रास्फीति के जो अंतर्गत है यहां पे मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, मुद्रा का मूल्य घटता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है। साथियों ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए थे और इसका आप मान लीजिए कि ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटा सकते हैं आप। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहां स्थित है। तो ये स्थित होगा हैदराबाद में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, हैदराबाद में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये होते हैं आपके तापीय बिजली। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, तापीय बिजली होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि विश्व विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है।
तो विश्व विज्ञान दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके 10 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 10 नवंबर को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से जो है ना होती है? तो मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये होते हैं आपके जिंक की कमी के कारण। ऑप्शन बी सही जवाब है, जिंक की कमी के कारण। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर कि काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो काली मिट्टी जो है ये भारत के किस प्रदेश में मिलते हैं? तो काली मिट्टी कहाँ पे मिलते हैं? काली मिट्टी मिलते हैं आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। यानी कि आप जो है यहाँ पे उपयुक्त में से सभी प्रदेशों में कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगहों पर क्या है तो काली मिट्टी मिलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि पहला परमाणु बम जो है ना गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम जो है ये गिराए गए थे आपके हिरोशिमा पर। ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो सही जवाब हो जाएंगे आपका हिरोशिमा पर जो है ना पहला परमाणु बम गिराए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत जो है ये गणतंत्र बना। तो भारत जो है ये गणतंत्र कब बने? तो भारत जो ये गणतंत्र बने थे आपके 1950 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1950 में बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। चलिए बताएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष हो जाएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष 1942 है। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब 1942 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मेगास्थनीज जो है ये भारत आया था। चलिए बताएंगे। तो मेगास्थनीज जो है ये भारत आए थे। तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।